दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा नाथ संप्रदाय के बाद अब सिद्धों के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक भाषा, सरोकारों आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। हिमालय क्षेत्र में नाथों की तरह सिद्धों का भी निवास रहा है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि उत्तरी हिमालय में सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, किन्नर जातियां निवास करती थी। आज भी कई क्षेत्रों में ऐसे पूजा स्थल आपको मिल जाएंगे जहां सिद्ध का निवास माना जाता है। लोग उनके प्रति श्रद्धा भाव भी दिखाते हैं, परंतु अधिकतर लोग यही नहीं जानते कि सिद्ध है कौन। मेरे गांव में भी एक देव स्थान है जिसे सिद्ध का स्थान कहा जाता है। इसी तरह नायार घाटी के एक इंटर कॉलेज का नाम सिद्धखाल इंटर कॉलेज चुरानी भी है, जहां से मैंने 12वीं की थी। वहां सिद्ध बाबा का एक छोटा सा मंदिर भी है। उत्तराखंड में ऐसी कई पीठ हैं जहां सिद्ध पीठ कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में तो कई मंदिर ऐसे हैं जहां 84 सिद्धों और नवनाथों की पूजा होती है और साल भर में एक बार उनके आम दर्शन करने के लिए लोगों के लिए दरवाजे मंदिरों के खोले जाते हैं। सिद्धों को उत्तराखंड में संभवतः इसलिए पूजा जाता है कि वहां भी कुछ समय तक बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा। इसके अलावा तिब्बत के बौद्धों में 84 सिद्ध हैं, उनका भी प्रभाव उत्तराखंड के समाज पर पड़ा और यही हिमाचल और कुछ नेपाल में भी है। अब सिद्धों को लेकर बात करते हैं। कहा जाता है कि मध्यकाल में धर्मांध लुटेरे मुस्लिम आक्रमणकारियों के ने इन सिद्धों और नाथों के कारण भी भारतीय समाज की मदद होती रही। सिद्धों ने जन भाषा में साहित्य रचा। नाथ संप्रदाय को लेकर जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने सिद्धों के बारे में कुछ जानकारी दी थी। सिद्ध संस्कृत शब्द का है जिसका शाब्दिक अर्थ है जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली। सिद्धि का अर्थ शारीरिक तथा आध्यात्मिक तौर पर महान उपलब्धि से है या ज्ञान की प्राप्ति से है। जैन दर्शन में सिद्ध शब्द का प्रयोग उन आत्माओं के लिए किया जाता है जो संसार चक्र से मुक्त हो गई है। यह शोध का विषय है कि आखिर ये सिद्ध कैसे देवत्व स्थान पा गए, जबकि खुद सिद्ध निरीश्वरवादी रहे हैं। वे महासुख पाकर भगवान को पाना चाहते थे। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे। मद्य मांस लेने में उनको संकोच नहीं था, इसलिए वे वाम मार्ग पर चलते गए। सिद्ध और नागों में यही मुख्य अंतर है कि नाग ईश्वरवादी थे और नारी भोग के विरोधी थे। जैसा कि मैंने नाथों को लेकर बनाई वीडियो में बताया कि माना जाता है कि सिद्धों की उत्पत्ति बौद्ध धर्म से हुई। सिद्धों का अस्तित्व 8वीं सदी से भारतीय साधना के इतिहास में मिलता है। माना जाता है कि बौद्ध धर्म से ही सिद्धों का विकास हुआ। इतिहास साक्षी है कि जब बौद्ध धर्म में विकार उत्पन्न हो गए तो प्रतिक्रियावश सिद्ध अस्तित्व में आए। सिद्धों में भी विकार पैदा हो जाने पर नाथ अस्तित्व में आए। वज्रयान पर चलने वाले भिक्षु आगे चलकर सिद्ध कहलाए। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के सरल मार्ग को छोड़कर योग मार्ग को अपना लिया और वामाचार को अपने अंदर सम्मिलित कर लिया था। इनकी प्रतिक्रिया में, जैसे मैंने पहले कहा, नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। वास्तव में सिद्धों का एक मार्ग वज्रयान था जो मांस, मदिरा, जहर जैसे पदार्थों को भी आहार लेकर सुरक्षित रह सकता था। स्त्री संग या विवाह आदि को साधारण कार्य मानता था और मंत्र तंत्र की महाविद्याओं में निपुण हो गया था। किंतु धीरे धीरे इस मार्ग में विकृतियां आने लगी थी और ये केवल भोग का ही मार्ग रह गया था। इनके तांत्रिकों और सिद्धों के चमत्कार के साथ अन्य क्रियाकलाप बदनाम हो गए। वे मांस, शराब, तंत्र और स्त्री संबंधी आचारों के कारण घृणा से देखे जाने लगे थे। उनकी योगिक क्रियाएं मंद पड़ने लगी थी और इस संप्रदाय को नवजीवन देने के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। गुरु मच्छेंद्र नाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के बिखरा और इसकी योग विद्याओं को एकत्रीकरण किया और एक ऐसी व्यवस्था दी जो आज तक निरंतर चल रही है और ये नाथ कहलाए। हालांकि वज्रयान को तिब्बत ने अपना लिया था। गुरु मच्छेंद्र नाथ और गोरखनाथ को तिब्बती बौद्ध धर्म में महासिद्धों के रूप में जाना जाता है। सिद्धनाथ हिमालयी वनों में एकांत स्थानों में निवास करते हैं और सभी घुमक्कड़ होते हैं। प्रसिद्ध लेखक राहुल सांकृत्यायन के अनुसार तिब्बत की 84 सिद्धों की परंपरा
सरहपा से प्रारंभ हुई थी और नरों पर पूरी हुई। सरहपा 84 सिद्धों में सर्वप्रथम थे। इस प्रकार इसका प्रमाण अन्यत्र भी मिलता है, लेकिन तिब्बती मान्यता के अनुसार सरहपा से पहले भी 5 सिद्ध हुए हैं। इन सिद्धों को हिंदू या बौद्ध धर्म का कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये तो बाण मार्ग के अनुयायी थे और यह मार्ग दोनों ही धर्म में समाया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि सिद्धों की वज्रयान शाखा में 84 सिद्धों की परंपरा शुरू हुई। खास बात यह है कि उनमें शामिल मणिपा को भारत में मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षपा को गोरखनाथ, चौरंगीपा को चौरंगीनाथ और चरपटीपा को चरपटनाथ कहा जाता है। यही नाथों की परंपरा के 84 सिद्ध हैं। इनमें सरहपा, शबरपा, लुईपा, डुम्बिपा, कुकुरिपा या कणहपा आदि प्रमुख हैं। सरहपा तो प्रथम सिद्ध कवि भी थे। राहुल शंकरत्या ने उन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है तथा सर्वसम्मति से उन्हें हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रसार करने के लिए जो साहित्य आम भाषा में लिखा गया था वही सिद्ध साहित्य कहलाता है। यह सिद्ध साहित्य बिहार से लेकर असम तक फैला था। बिहार के नालंदा विद्यापीठ इनके मुख्य केंद्र माने जाते थे। धर्मांध लुटेरे बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करने भारी नुकसान पहुंचाया था। आज के जो तालिबान जो अफगानिस्तान में कर रहे हैं, उसी तरह का विद्यापीठों को आग लगाकर खिलजी ने यहाँ भारत में किया था। सिद्धों को 84 पीठ भी हैं और जो यहाँ आपको वीडियो में मैंने अलग से दे रखे हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। इनके जो सिद्ध हैं 84, इन नामों के अंत में जो पा प्रत्यय लगा है वह संस्कृत पाद शब्द का लघु रूप है। इनके बाद सिद्धों के बाद नाथ जो है अस्तित्व में आए थे। तो दोस्तों, यह थी सिद्धों का इतिहास, उनकी गाथा। पूरे हिमालय क्षेत्र में आज भी सिद्धों की पीठें दिख जाती हैं और आपको इस बारे में मैंने यह जानकारी दी। यह वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है, इसी चैनल में है। और अगली की वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिमालय, जय भारत।